ड्रामा का पॉइंट है जी, निश्चित बुद्धि की निशानी है। वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहेगा। सदा हर बात को हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत होगा। याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ और ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ और ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। दूसरा पॉइंट है, विनाश के आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि पहले स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे, स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? होगा नहीं होगा, क्या होगा? संपूर्ण निश्चय के आगे यह अति सूक्ष्म रूप का रोयल संशय है। क्या सुना कुसुम बहन? संपूर्ण निश्चय के आगे यह अति सूक्ष्म रूप का रोयल संशय है। नेक्स्ट है, तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं, कई तो समझते हैं 5 वर्ष में कैसे होगा। वास्तव में यह कब संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आने से सर्विस में ढीले पड़ जाएंगे। अगर सर्विस न की तो क्या पद मिलेगा? अगर सर्विस न की तो क्या? बोलो बोला बाबू। कशिश बाबू बोलो। बोले 5 साल की बात है, ये मायापति आने की मन केन बाबू बोलो। कुसुम बाबू बोलो। रमेश जी। अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन कर उन्हें परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। बाबा कहते स्वीट होम चलना है, इसलिए अब सतो प्रधान बनाना है आत्मा को। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना में सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है।
सिर्फ ज्ञान की पॉइंट चिंतन करना, रिपीट करना, सुनना व सुनाने स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। ओम शांति। मुरली का कशिश मुरली गाय किरण बाबू की डायरी देना पेज डायरी दो क्या मैं नहीं तो रखी कर दे देना मैं आपके पास निकाल दे उनको दे रहा डायरी दे रहा बाद में जाना सोलह 10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम माता पिता के सन्मुख आए हो, तुम माता पिता के सन्मुख आए हो। जितना जितना माता पिता के सन्मुख रहेंगे उतना उतना समान बनते चले जाएंगे। जितना जितना माता पिता के सन्मुख रहेंगे उतना उतना माता पिता के समान बनते चले जाएंगे। माता पिता के सन्मुख रहना ही माता पिता के समान बनना है। क्या सुना किरण बाबू? माता पिता के सन्मुख रहना है, उनके समान बनना है। अपार सुख पाने बाप तुम्हें गहरे दुखों से निकाल कर गहरे सुखों में ले जाते हैं। बाप तुम्हें गहरे दुखों से निकाल कर गहरे सुखों में ले जाते हैं। संगम युगी एक ऐसा युग है जहाँ हम दुखों की दुनिया से सुखों की दुनिया में ट्रांसफर होते हैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर। संगम युगी एक ऐसा युग है जहाँ हम दुखों की दुनिया से ट्रांसफर होते हैं सुखों की दुनिया में, लेकिन अपने पुरुषार्थ के आधार पर जितना जितना पुरुषार्थ परफेक्ट होगा
उतना उतना सुखों की दुनिया में भोगते भोगते चले जाएंगे। जितना जितना पुरुषार्थ परफेक्ट होगा उतना उतना सुखों की दुनिया में भोगते भोगते चले जाएंगे। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला चाहिए। क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। वर्ल्ड में एक सुप्रीम फादर बाप ही ऐसी हस्ती है जो सदा रिजर्व में रहती है और रिजर्व में रहने के आधार पर ही उनका पाठ तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने का चलता, पति से पावन बनाने का चलता, काले से गोरा बनाने का चलता, दुखों से सुखों की दुनिया में ले जाने का चलता। रिजर्व बाप ही हमें अपनी पावर के आधार पर इन सब क्वालिटियों में परफेक्ट बनाता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चरण सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य पवित्रता पवित्रता है माँ और सुख और शांति है उसके बच्चे। पवित्रता है माँ, सुख और शांति है उसके बच्चे। जहाँ माँ होगी वहाँ दोनों बच्चे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
जहाँ माँ होगी वहाँ दोनों बच्चे न हों, ऐसा हो नहीं सकता। माँ नेचुरल तो दोनों बच्चे भी नेचुरल साथ रहेंगे। माँ नेचुरल तो दोनों बच्चे भी नेचुरल साथ रहेंगे। माँ आर्टिफिशियल तो दोनों बच्चे भी साथ में हलचल में रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता बालक तेरे, सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आत्मिक स्थिति की करी प्रैक्टिस। निकल जो विशेष अपने होमवर्क शेयर किया था। आशा है जी, एक दो बार ही याद आया। कुछ समय बीच में याद आता है। बोला बाबू, कशिश बाबू, रमेश जी। अटेंशन तो रहा लेकिन रिजल्ट 0 है। चलो आज फिर से एक दो के संबंध संपर्क में आते आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग आत्मिक स्थिति से ही करनी है। बीच में अगर देह की स्थिति भी होती है, हलचल भी होती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हर एक के संपर्क संबंध में आते ये क्वालिटी हमने होमवर्क में होके रखनी है कि हमने स्टार्टिंग आत्मिक स्थिति के आधार पर ही करनी है। ये चीज होके रखनी है। कहाँ थे जी? पुकारते हैं। परमपिता परमात्मा को बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख गनेरे कब और कौन से और कब मिले। सुख गनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते या कितने दुख गनेरे हैं। यह दुखधाम वह सुखधाम किसकी बुद्धि में नहीं आता। हम इक्की जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ही अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम इक्की जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया। हम पहले गहरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंग तक रहते हैं ना। वहाँ वह गरीब प्रजा, वह शाहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख गनेरे पाने के लिए।
इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख गने रहे। मुख्य पवित्रता की बात, पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्यों के चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं को ही तुम पूजा, इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, बाबा कहते हैं स्वयं पवित्रता के शांति कभी हो न सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी चलन होती है। पतित होने से विचलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवता पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। संख्या की परसेंटेज गरीब और अमीर की जैसे नरक में ओके है ऐसे स्वर्ग में ओके रहेगी। संख्या की परसेंटेज नरक गरीब और अमीर की जैसे नरक में ओके है ऐसे स्वर्ग में ओके रहेगी। सुना क्या बताया बाबा ने? वहाँ पर भी गरीब बहुत होंगे। जैसे यहाँ नरक में गरीब है वैसे वहाँ स्वर्ग में गरीब होंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। धनवान है या तो 80% गरीब है तो वहाँ भी ऐसे रहेगा, परसेंटेज उतनी रहेगी। 20% अमीर है, जो कि बहुत अमीर है वो 1-2%। बस परसेंटेज वहाँ भी ऐसी ही रहेगी। 8-108 अमीर रहे। 8-108 जो 16,000 बहुत अमीर, बाकी जो 9 लाख हो गए वो थोड़े मतलब 20% है, बाकी 33%। वहाँ के गरीब भी वैसे तो अमीर होंगे, यहाँ के तो- मर्तबे के अकॉर्डिंग गरीब होंगे वहाँ। मर्तबे के अकॉर्डिंग सुख होगा, अमीर नहीं होंगे, सुख होगा बस। दाल रोटी अच्छी मिलेगी। हाँ, धनी कोई नहीं होंगे। एक तो धन की कमी नहीं यहाँ होगी। तो पैसे बहुत हैं। कोई 10 साल का शरीर छोड़ रहा, कोई 12 साल का, ऐसा ना होगा वहाँ। दुखी वैसे नहीं होगी। कोई मायावी दुनिया नहीं होने की। सुख होगा सबको लेकिन होंगे गरीबी। ये मालूम रहेगा कि हम गरीब हैं। डिफरेंस तो रहेगा। माथा टेकते हैं, मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं कि ये पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सत्व प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को भी याद आइए, कल की तो बात है, तुम पवित्र थे तो था सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह ज्ञान जग, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तब करते हैं, आज
राजसी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में सतयुग में यह देवता थे, बल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वह संपूर्ण सत्वप्रधान, कोई भी खामी वहाँ होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सामने से आकर के गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सत्वप्रधान होते हैं खूबसूरत, वही फिर तमोप्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नामी श्याम और सुंदर, श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। ज्ञान धन के आधार पर स्थूल धन होगा, ज्ञान धन के आधार पर स्थूल धन होगा, पवित्रता के आधार पर ब्यूटी होगी। ज्ञान धन के आधार पर स्थूल धन होगा, पवित्रता के आधार पर ब्यूटी होगी, और याद के आधार पर गुण होंगे। याद के आधार पर समझे तीनों पॉइंट क्या? ज्ञान के आधार पर स्थूल धन होगा, पवित्रता के आधार पर ब्यूटी होगी, याद के आधार पर गुण होंगे। याद के आधार पर गुण होंगे। कहाँ से बोला बाबू? वो श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं? इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वे और के मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में सुदर्शन चक्र देवताओं को दे दिए है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वे क्या करेंगे? शंख आदि सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो, परंतु देवता कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। सुधारने वाला और है वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बनेंगे? परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा पवित्र बनती है। अब तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा। फिर जाकर के पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सत्व प्रधान हो। नहीं, दुनिया में हर एक चीज सत्व प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ,
कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह नेचुरल आपदाएं वह बम्स आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में ढूंढ है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि को मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। अर्थक्वेक आदि को मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं। प्राकृतिक तत्वों के द्वारा डायर्सल नेचुरल सुख रहता। प्राकृतिक तत्वों के द्वारा डायर्सल नेचुरल दुख रहता। आशा क्या हम चाहें या ना चाहें, इस समय प्राकृतिक तत्वों के द्वारा हमें सुख मिल नहीं सकता। पांचों के पांचों तत्व कंप्लीट लेवल पर दूषित हैं, जिनके आधार पर नेचुरल दुख हमें मिलते ही रहता, स्थूल या सूक्ष्म में। स्थूल या सूक्ष्म में। कहाँ थे जी? पृथ्वी से हल्काई होती है, नीचे चलती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं। नई दुनिया में माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। माथा भारी तो सुस्त हो जाते हैं, माथा हल्का तो चुस्त हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। माथा भारी तो सुस्त हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और माथा हल्का तो चुस्त हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं। नई दुनिया में माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है। सुना जी? अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है। क्या बोला मैं जी? देहभान के कारण माथा भारी है। देह से तेजी में आएंगे प्राण पक जाएगा। शांति हल्के होने का है बाबा, बस यही चीज। ये देव आने से कुछ होता है। तो सभी का भारी है, ऐसा नहीं कि किसी का भारी है किसी का नहीं भारी है। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं होती तो हल्के हो ही सकते। फिर से बढ़ के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने
जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, सभी समझते हो, अभी समझते हो। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश या कर्तव्य बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। कहाँ रहे पद्मा बाबू कल? कल इनको डॉक्टर को जाना था ना, तो बस कृष्णा में देर हो गई, एक्टिवा चला नहीं पा रहे थे। कृष्णा लेके गया गाड़ी में, तो वो कहने मम्मी तुम्हारे साथ में छोड़ देना, देर हो गई 8 बजे। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश, यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा लौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है ऊँचते ऊँच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंचा है। कर्ण करावन हार है ना, ये तो चला के देखा नहीं है अभी तक, बड़ा बड़ा हो रखा कहने बहुत ही मार। कर्ण करावन हार के ऊपर क्या स्लोगन था कल का? मंजू है करण करावन हर बाप याद रहे तो मैं भगवान ही नहीं आ सब सकता। हर समय कर्ण करावन हर बाप याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। बाप की याद से ही हम हर क्वालिटी में परफेक्ट बनते हैं। बाप की याद से ही हम हर प्रकार से संपन्न बनते हैं। बाप की याद से ही हमारे सब गुण ओके होते हैं। बाप की याद से ही हम पावन बनते हैं। फिर भी बाप की याद कम क्यों? यार किसी और से, हाँ जी, यार किसी और से दीवाना माया में लगे। ये संबंध देह बांध के खत्म नहीं हुए ना अभी। खुद से भी तो है ना, वो अपने आप से ही नहीं बात बाहर अपने देह से भी अट्रैक्शन है। तो एक आत्मिक स्थिति जी, कहाँ थे? कर्तव्य भी बहुत ऊंचे। कर्ण करावन हार है ना, तुम नॉलेज सुनाते हो। बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पापात्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो ज्ञान भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना उच्च महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता के बगैर महात्मा देवता के बगैर होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते, परंतु महात्मा कहा जाता है महानात्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहाँ रावण राज्य नहीं, विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। पहले दृढ़
दृढ़ता के आधार पर हम पवित्रता को ओके करते, फिर याद के आधार पर हमारी पवित्रता नेचुरल होती। पहले दृढ़ता के आधार पर हम पवित्रता को ओके करते, फिर याद के आधार पर हमारी पवित्रता नेचुरल होती। अगर याद की क्वालिटी ओके नहीं है तो दृढ़ता वाली पवित्रता ज़्यादा दिन फिर चलती नहीं। याद की क्वालिटी ओके नहीं है तो दृढ़ता वाली पवित्रता फिर ज़्यादा समय चलती नहीं, उसमें बीच में ब्रेक आ जाता है। कंचन आत्मिक स्थिति का रहा प्रैक्टिस। इसका रेनू आपका रहा? हाँ जी रेनू में पूजा बाबू, अंकुर भाई जी, पद्मवन आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। एक दो के संपर्क में आते, जिनके भी संपर्क संबंध में आएंगे उनके साथ शुरुआत क्वालिटी आत्मिक स्थिति से ही करेंगे। फिर जितनी भी अटेंशन के आधार पर ओके हो जाए उतना ओके रहना है, बाकी हलचल में नहीं आना कि कोई बात नहीं क्या हुआ। अटेंशन रखना है कि आत्मिक स्थिति के आधार पर ही हमारी कारोबार चले। अटेंशन रखना है कि हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर ही कारोबार एक दो के संपर्क संबंध में आते, जिसके भी संपर्क में आए तो आत्मिक स्थिति की क्वालिटी। डिम्पल आपकी कैसे रही? काफी रही। कहाँ थे जी? बनेंगे उतना ही बहुत सुख पाएंगे। अब पूर्ण तो इतना सुख पा ना सके, स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। वैसे देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर के तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा तो नहीं होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती है बिन नाम रूप देश काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो। बराबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं। बाप ही आकर के सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे, तुम भाई भाई थे ना। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे। 2.5 साल देवताएं गोरे रहते, 2.5 साल देवताएं काले हो जाते। 2.5 साल देवताएं गोरे रहते और 2.5 साल देवताएं और संगम पे क्या कहेंगे? हैं? क्या कह रहे? इस समय तो बाबा फाउंडेशन लगाने
इस समय नींव रखी जा रही है। डायमंड बोल सकते हो। संगम पे गोरे चलने का, गोरे बनने का पुरुषार्थ चलता है। संगम पे गोरे बनने का पुरुषार्थ चलता है। उसके लिए हम डेली जैसे क्लास करते हैं, सब लोग पार्लर में बैठते हैं जी, डेली क्लास में बैठने के आधार पर भी और डेली जितना भी हम कर्मों के बीच में रहते हैं, उन कर्मों के बीच में हमारी क्वालिटी कैसी रहती है, उन कर्मों की क्वालिटी के आधार पर हम काले या गोरे रह जाते हैं, या काले रह जाते या गोरे बन जाते हैं। थोड़ा बहुत फर्क ही नहीं पड़ेगा, काले के काले रह जाएंगे। मेन विशेष तो फर्क पड़ेगा कर्म के आधार पर। कर्म की क्वालिटी, अगर भाषा की क्वालिटी, दृष्टि की क्वालिटी और सुनने की क्वालिटी, कर्मों की क्वालिटी अगर माइनस की होगी, मायावी होगी, तो फिर काले ही रहेंगे। ब्यूटी वहाँ पर भी सबकी एक जैसी ब्यूटी नहीं होती, होंगे तो सब गोरे ही, लेकिन फिर भी ब्यूटी में रात दिन का अंतर रहेगा। जैसे श्री कृष्ण की ब्यूटी होगी, ऐसे प्रजा की ब्यूटी हो न सके। जैसा मेरी गरीबी बताई आप जी, क्या कह रहे? हम जब के बारे में भी इतना सोच रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर आपके बारे में नहीं सोच रहे कि हमने ऐसा करा था, लेकिन फिर हमें ऐसा मिला। संगम युग की टेंशन पूरे कल्प के लिए टेंशन से मुक्त कर दे। संगम युग का टेंशन पूरे कल्प के लिए टेंशन से मुक्त कर देगी, लेकिन अभी टेंशन चाहिए। संगम युग का टेंशन पूरे कल्प के लिए टेंशन से मुक्त। अभी तो टेंशन रखना पड़ेगा। अब अभी टेंशन नहीं रखेंगे तो फिर पूरे कल्प के लिए टेंशन से दिक्कत में रहेंगे। सतयुग त्रेता में बड़ी टेंशन नहीं होगी, लेकिन टेंशन का रूप दूसरा गरीबी होगा, ब्यूटी कम होगी, पवित्रता की क्वालिटी डाउन होगी। हैं? बस प्रजा का तो पद क्या होगा? जी कहाँ थे? ना सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था। और तुम भाई भाई थे और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ब्राह्मण सा रिजर्व रहते हैं, उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा, वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापन से पुकारना शुरू किया है, नहीं बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। सुभाजी आत्मिक स्थिति की करी प्रैक्टिस? नहीं करी, नहीं करी।
पॉइंट का एक विजन हमें फिक्स करना पड़ेगा। जैसे किसी के भी संबंध संपर्क में आए वो पॉइंट का विजन घूमना शुरू हो जाए। पॉइंट का एक विजन फिक्स करना पड़ेगा। जैसे भी किसी भी आत्मा के संपर्क संबंध में आए तो पॉइंट का विजन घूमना शुरू हो जाए, लहर चलनी उसकी शुरू हो जाए। जी कहाँ थे? चलता ही रहता है। चक्र चलते रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और जब वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला है विदेही। ये उनकी देह नहीं है, खुद विदेही हैं। यहाँ आकर के देह धारण करते हैं। देह के बगैर बच्चों को पढ़ावे कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में फूल और युगल मेरू वह तो एक जैसे ही हैं, वह तो एक जैसे हैं। फूल को नमस्कार करते हैं। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं? देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की, माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मणी है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से तुम फिर देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो फिर वहाँ जाकर के देवता पद पाते हैं। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। आज की मुरली में ये लाइन बाप ने हाईलाइट की कि इस समय तुम सबका माथा भारी है। बाप आकर के हल्का माथा बनाते हैं तुम्हारा तो तुम होशियार हो जाते हो, चुस्त हो जाते हो। इस समय सबका माथा भारी है। सुना कंचन? इस समय सबका माथा बलिहारी पढ़ाने वाले की बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहाँ तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में माथा तो बाप ने बताया कि सबका भारी है इस समय, लेकिन क्या मेरा माथा लौकिक कारोबार के आधार पर भारी या लौकिक पुरुषार्थ को लेके भारी? माथा तो सबका भारी है। क्या मेरा माथा लौकिक कारोबार को लेके भारी या अलौकिक पुरुषार्थ को लेके भारी? हाँ जी अंकुर भाई, हाँ जी क्या कह रहे?
क्या बोला? भारी नहीं लगती थी, ऐसे कहती नहीं, भारी तो बाबा ने कहा सबका इस समय। वो तो बाबा ने परसेंटेज रखी नहीं इसमें। उन्होंने कहा एक भी जना ऐसा नहीं जिसका माथा भारी नहीं हो। परसेंटेज तो रखी नहीं बाबा ने। मेजोरिटी नहीं बोला बाबा ने कि मेजोरिटी में सबका माथा भारी है। बाबा ने कहा सबका भारी है। वो या लौकिक के कारण माथा भारी या लौकिक पुरुषार्थ को लेके भारी। कंचन लोग की कोई भारी को क्या करेंगे, भारी ले जाते ये भारी तो रहेगा ही। बीज स्थिति का अभ्यास करोगे तो टू मच भारी रहेगा। अलौकिक का तो भारी रहेगा लास्ट तक। और लौकिक के कान भारी है या लौकिक के कान भारी है वो देखो। भारी तो फिर भी है, सोचो ना सोचो। मंजूवन क्या कहेंगे? सोच के क्या जी कहाँ थे? तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर के तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आसमान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवता स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो तो वहाँ तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर बुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य हैं, यह भी पढ़ रहे हैं। भाई भोग या तो यहीं पर खा लेंगे कल सभी, या फिर सांभर के लिए अपने अपनी डिब्बी लेके आएंगे। पन्नी बंद हो गई। पन्नी जब फट्टी में बंद होगी तो पन्नियाँ कहाँ से दी माँ? पन्नियों की जब फट्टी बंद हो गई है। नहीं, पन्नी में डालने में दिक्कत आती है। सबको नहीं खिलाइए कल। वो वैसे नुकसान देते हैं। हाँ, पन्नी में डालने में सही पड़ता नहीं उसमें। भैया ने खुद ही पन्नी बंद कर दी। वेरी गुड। वाह, वेरी गुड कर रहे हो। जी कहाँ थे? डिब्बी ले आएंगे अपनी अपनी, या फिर खा लेंगे यहीं पर। अपनी डब्बी ले आई क्या? डब्बी ले आएगी तो वजह तो साथ आएगा। ज्यादा माता देरी ना बैठ के ज्यादा खाएगा या बैठ के खाएगा तो कुछ भी ना खाएगा। पहले जब पेट की बरकत रहेगी। जी कहाँ थे? नहीं पड़ता नहीं पढ़ाते, या तो मनुष्य यह भी पढ़ रहे हैं, या तो सबसे लास्ट में था सबसे नंबर वन पतित, वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। कितना सुखी बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं तो फिर सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ,
पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मपाल शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। कर्मातीत अवस्था संगम पर सबसे ज्यादा समय ब्रह्मा बाप की रहती, बाकी तो किसी की भी कर्मातीत अवस्था नहीं होती। बाकी तो कर्मातीत अवस्था लास्ट में थोड़े थोड़े टाइम के लिए होगी। इधर कर्मातीत अवस्था, इधर शरीर छूटा। वो तो सिर्फ अनुभव होगा, कर्मातीत अवस्था हुआ गया। कर्मातीत अवस्था केवल ब्रह्मा बाप की होती संगम पर सबसे ज्यादा समय। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान लेंगे जी सभी। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लिख लो जी। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल है। सेवा का मुंह रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता व दाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम माता पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने।
बाप तुम्हें गहरे दुखों से निकाल गहरे सुखों में ले जाते हैं। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? अल्लाह कोई सोचा बोले तो भाई नहीं तो क्या दोगे? अठारह तारीख को बाबा मिलन क्या ही वो हम तो तब कहेंगे जब दीदी जी कहेंगे। हाँ तो क्या दीदी जी ने वो तो दूसरी दीदी करेंगे। माँ थोड़ी चलाना इसको बे 18 तारीख को बाबू मिलना दीदी जी की तरफ से सूचना है। भैया जी चलाएंगे। माँ कोई सीखी हुई थोड़ी होती। सभी ने आना है। हमारी सीखी हुई सब अच्छी तरह। अभी तो इसको चला के देखना पड़ेगा। बोलूंगा कहना बाकी पंखे के पैसे जमा कराने हैं जी। सेवा पंखे की सेवा जिसने भी जो भी देनी हो वो जमा करा दे। मैं जी 1000 के मारे लिख लेना, मैं से ले लिए। बाकी जिसके जो भी होने हो वो जमा करा देंगे। ओम शांति। उड़ते रहो गाते रहो, उड़ते रहो गाते रहो, उड़ते रहो गाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। हिस्ट्री और का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपने ऊंचे से ऊंचे भाग्य को याद रख सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपने ऊंचे से ऊंचे भाग्य को याद रख सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी थैंक्स कर दो, रेड लाइट कर दो। मम्मी ने कहानी बनाने के लिए शाम को वही बनाई।
कशी भैया लस्सी लेके आई कब?